गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में दिल्ली में हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में उदयपुर के ऋषिराज सिंह राठौड़ ने राजस्थान के लिए कौन सा पदक जीता है। जी हाँ, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जा रहा है जिसमें उदयपुर के ऋषिराज सिंह राठौड़ ने राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। राठौड़ ने F37 कैटेगरी के अंतर्गत डिस्क थ्रो में यह पदक अपने नाम किया था। ऋषिराज इस साल चीन में हुई चौथी एशियन पैरा गेम्स में भारत की ओर से भाग ले चुके हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में गत 5 वर्षों में हुए पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्णय किसने लिया है। ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा और इनके द्वारा एसआईटी गठित करने का निर्णय है वो लिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पिछले 5 वर्षों में हुए पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। जी हाँ, एसआईटी गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसे पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध कर प्रदेश के युवा शक्ति के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। साथ ही भविष्य में कोई पेपर लीक की घटना न हो यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 दिसंबर को राजस्थान के छठे उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये ध्यान रखना, छठे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है दिया कुमारी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दिया कुमारी छठी उप मुख्यमंत्री बनी है। 7वें उप मुख्यमंत्री बने हैं प्रेमचंद बैरवा। इन दोनों से पहले 5 उप मुख्यमंत्री है वो रह चुके हैं और अंतिम उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो 15 दिसंबर को नई सरकार है वो राजस्थान को मिल गई है। मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में दिया कुमारी ने शपथ ली है। ध्यान रखना, उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक पद नहीं है, मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली गई है और इसके अलावा दिया कुमारी राजस्थान की छठी उप मुख्यमंत्री बन गई है। पहले उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, 1952 से 54 तक बने थे। दूसरे हरिशंकर भाबड़ा, तीसरे बनवारी लाल बेरवा, चौथी कमला बेनीवाल। तो ये हम कह सकते हैं कि दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है इस बार दिया कुमारी। और 5वें बने थे सचिन पायलट। तो छठे नंबर पे दिया कुमारी ने शपथ ली है। 7वें नंबर पे अगर बात की जाए तो प्रेमचंद बैरवा है, इन्होंने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी है। उन्हें पार्टी ने जयपुर की विद्याधर नगर सीट से उम्मीदवार बनाया था और उनको सबसे बड़ी जीत है वो मिली थी। दिया कुमारी दिवंगत महाराजा सवाई भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी और मान सिंह द्वितीय और महारानी गायत्री देवी की ये पोती है। और ये ध्यान रखना, ये राजसमंद से लोकसभा चुनाव भी इन्होंने 2019 में जीता था। नेक्स्ट है, संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चाहे वो पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी का गठन करने का निर्णय हो या फिर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, तो ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में शांति और सुशासन की पुनः स्थापना के लिए संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा जो एडीजीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष कार्यदल जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया गया है। बीते 5 सालों में राजस्थान में गैंगस्टर का आतंक है वो जमकर देखने को मिला है। इनका सफाया करने के लिए ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। ये टास्क फोर्स गैंगस्टर और माफिया जैसे अपराधियों से निपटने के लिए विशेष प्लान तैयार करके उस पर काम करेगी।
नेक्स्ट है केंद्र सरकार की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, ध्यान रखना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ राजस्थान में कब किया गया है? तो ये अभियान 16 दिसंबर से राजस्थान में शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से इसे राजस्थान में लॉन्च किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाएं, लाभ और सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये योजना पहुंच सके, इस उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ 16 दिसंबर से किया गया है। 26 जनवरी 2024 तक चलने वाले इस अभियान की महारानी कॉलेज जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्चिंग की गई थी वर्चुअल रूप से, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उपस्थित रहे थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जयपुर शहर में 6, जयपुर ग्रामीण में 8 मोबाइल वैन भारत सरकार के विभिन्न विभागों की 17 योजनाओं का प्रचार करेगी और लाभार्थियों से संवाद करेगी। योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित भी इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी किसे बनाया गया है? पहले मैंने आपको शिवचरण शर्मा बताया था, वो अस्थायी तौर पे था। अब सरकार बनने के बाद में योगेश श्रीवास्तव को ओएसडी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी योगेश श्रीवास्तव, इनको मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी बनाया गया है। 2008 बैच के आरएएस अधिकारी है योगेश श्रीवास्तव, जो 14 दिसंबर से एपीओ थे। इससे पहले ये राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उप सचिव रह चुके हैं। बता दें कि कार्मिक विभाग डीओपी ने 16 दिसंबर को एक आदेश जारी करते हुए योगेश श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है उदयपुर की कियाना परिहार ने यूएई में चल रहे एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड मुकाबले में अंडर 8 आयु वर्ग में खेलते हुए भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, आपको ये नन्ही सी बेटी दिख रही होगी और इन्होंने रजत पदक जीता है, वो भी शतरंज में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनका नाम है कियाना परिहार और ये राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर की होनहार शतरंज खिलाड़ी कियाना परिहार ने रजत पदक पर कब्जा करते हुए एशिया में इस क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। प्रदेश की सबसे नन ही रेटेड खिलाड़ी उदयपुर की कियाना परिहार ने यूएई में आयोजित एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड मुकाबले में अंडर 8 आयु वर्ग में खेलते हुए भारत के लिए इन्होंने रजत पदक जीता है। यूएई में एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में 21 देशों के 18 वर्ष से कम उम्र के 600 से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं और कियाना के वर्ग में 43 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड है वो मिला है? तो ये अवार्ड दिया गया है कान्नाराम मुंडियार को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड और विज्ञापन पुरस्कार समारोह, जिसका आयोजन मुंबई के टाटा थिएटर में किया गया था, जिसमें कान्नाराम मुंडियार को लाडली मीडिया अवार्ड से नवाजा गया था। इसमें 6 दक्षिणी एशियाई देशों और भारत में मीडिया क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाले 47 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें प्रिंट श्रेणी में राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के संपादकीय प्रभारी कान्नाराम मुंडियार को फूलिया कला की बेटियों का कमाल, हर साल हॉकी में छू रही आसमान शीर्षक से बालिकाओं के खेलों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित स्टोरी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। इस स्टोरी में छोटे से गांव की बालिकाओं के अभावों को मात देकर हॉकी में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा साल 2023-24 के लिए राजस्थानी संस्कृति सम्मान है वो किसे दिया गया है? यह पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छंगाणी के द्वारा साल 2023-24 के लिए अकादमी के विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान की घोषणा 3 अक्टूबर को की गई थी और इसमें अकादमी का जो राजस्थानी संस्कृति सम्मान उदयपुर के
डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था। इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा भी डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार है वो मिल चुका है। डॉक्टर हाड़ा को हिंदी में प्रकाशित उनकी आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 2022 का बिहारी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में विजय दिवस है वो 16 दिसंबर को मनाते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बांग्लादेश और भारत में हर 16 दिसंबर को ये विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति के युद्ध में पाकिस्तान पर बांग्लादेश की जीत का जश्न मनाने के लिए विजय दिवस है वो मनाया जाता है। युद्ध के अंत में पाकिस्तानी सेना की एक तरफा और बिना शर्त हार हुई थी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का विभाजन हो गया और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेशी स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसमें अंतिम पंघाल को नामित किया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 2 बार की अंडर 20 विश्व चैंपियन और सीनियर विश्व कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम भार वर्ग में, इनको महिला वर्ग में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया गया है। अंतिम पंघाल ने अपने सीनियर एशियाई चैंपियनशिप डेब्यू में रजत पदक जीता था। इनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में जो भारत में, ध्यान रखना, भारत में सर्वश्रेष्ठ विवाह स्थल के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2023 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से नवाजा है? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत में सर्वश्रेष्ठ विवाह स्थल के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2023 में अगर बात की जाए तो किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।